नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये छोटा मोटा कार्य संभाल रही है अपने पति का या अपने हस्बैंड का ये मदद कर रही हैं और आगे के विषय में जानना है कि आगे इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। और दूसरी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं। तीसरी, ज़िंदगी में कोई बहुत विशेष परेशानी तो नहीं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे, क्योंकि इस हथेली पर बहुत सी उम्दा अवस्था बन रही है जो कि व्यक्ति को बनाती बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। और ऐसी महिलाएं सदैव अपने हस्बैंड के लिए होती बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। चीज़ों को दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और दूसरी, एक बहुत बेहतर अवस्था इस हथेली पर मौजूद, जबरदस्त सूर्य रेखा आपकी हथेली पर मौजूद, जो कि आपको काफ़ी एक्यूरेट करती है अपने कार्य को लेके। किसी भी कार्य को मैनेज करने की क्षमता आप में ज़्यादा है, किसी भी कार्य को समझने की क्षमता आप में ज़्यादा है। और उससे पहले मैं एक आवश्यक बातें बताना चाहूँगा आपको। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि क्यों महिलाओं का लेफ्ट पाम देखा जाता है, अगर आप इस कन्फ्यूज़न में हैं तो इस सेगमेंट पे मेरी बहुत सी वीडियो बनी हुई है, जाके आप देख सकती हैं या देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं उनका सदैव राइट पाम देखना चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शंस वहीं से आती हैं। और इसके अलावा भी आजकल कौन इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी लोग इंडिपेंडेंट है अपने सोच को लेके, अपने कर्मों को लेके, सभी चीज़ को लेके। पहला सबसे बड़ा चीज़ तो ये। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम, पैसे लेन देन से लेकर सब कुछ आप राइट पाम से करते हैं या करती हैं। और आप अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रेडिक्शंस जो कि आपके भविष्य को लेके है वो लेफ्ट पाम से कैसे ले सकते हैं, दूसरी बात। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या वो बेहतर अवस्था थी? तो देखो, स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी जबरदस्त। एक तो एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है, यहाँ से भी एक ब्रांचेस है, ये भी क्लियर कट सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा होने से इतना क्यों प्रभावित होता है कोई भी हथेली? देखिए, सूर्य रेखा आपके मान सम्मान को दर्शाती है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तभी तो आपको मान सम्मान मिलेगा। खराब काम में कौन मान सम्मान आपको देगा, पहला चीज। दूसरा, सूर्य रेखा आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है। अब अच्छा काम लोग कैसे करता है, जब वो चीज़ों को समझता है फिर तो अच्छा काम करेगा। और किसी भी चीज़ में आप एक्यूरेट रहेंगे ना तो आपको उसका फल ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए सूर्य रेखा बहुत महत्व रखती है। इसके उपरांत भी और कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस बने हुए थे। देखो, बुध रेखा स्पष्ट इनकी, एक से ज़्यादा, और स्पष्ट फेट लाइन इनके हथेली पर मौजूद, कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य की कोई दिक्कत नहीं। और जीवन रेखा पे कोई राहु लाइन नहीं, मस्त। और बुध रेखा भी हल्की टूटी टूटी सी है, तो इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको। दूसरा, ये यहाँ पर से देखो तो एक स्क्वायर बना हुआ है, तो कुछ आपके विदेशी धरती से धन लाभ या फिर दूर की यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। यहाँ से भी कुछ एक लाइन जो सपोर्ट कर रही है आपके फेट लाइन को, यहाँ से भी एक लाइन सी बनी हुई है। इस केस में सारे पॉजिटिव अवस्था। और सबसे बेहतरीन मैं आपको बात बताऊं इस हथेली पर, कि सारे ही प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। सारे ही प्लैनेट्स, चाहे वो आपके शुक्र हो, आपकी मंगल हो, बृहस्पति हो, सैटर्न और सूर्य मरकरी, मतलब सारे ही प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में हैं। तो इस केस में इंसान की ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतती है, कंफर्टेबिलिटी से बीतती है। गुलाबी है तो राजयोग की प्राप्ति 65%। कहाँ लाइफ पे दिक्कत है? बहुत कम केसेस में ऐसी हथेली देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा जानदार हथेली है ये, बहुत ज़्यादा जानदार। तो ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली, ऑफिस को संभालने वाली, पति के लिए बहुत भाग्यशाली, घर के लिए बहुत भाग्यशाली। तो चारों ही केस में आपकी हथेली बहुत ही उम्दा है। आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो कि उनको आपके जैसी वाइफ मिली। तो ये इनके हथेली पर कुछ चीज़ें बनी हुई थी। अभी इनके प्रश्नों की तरफ चलेंगे। इनके जो प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी, तो फिलहाल अभी 36 वर्ष का एज है। और अगर मैं सही देख पा रहा तो 36 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा बहुत ही ज़बरदस्त है और कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं। और वहीं पर से अगर मैं आपके जीवन रेखा को देखूँ तो एक 36वें साल में ही प्रगति के योग है, 36वें 37वें में। तो आने वाला एक साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा मस्त सी बनी हुई है। तो लाइफ में किसी प्रकार की भी तंगी नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतेगी। एक तो आपके फेट लाइन से, दूसरी आपकी जीवन रेखा से, और तीसरी सबसे बड़ा बात जो था आपके प्लैनेट्स में जो स्ट्रेंथ है, इस वजह से भी।
तो इस तीनों ही केस में आपकी ज़िंदगी मस्त बीत रही है। अभी इनके अतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद तो जरूरत से ज़्यादा रहता है, कुछ करने की जो चाह है वो जरूरत से ज़्यादा रहती है। सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, 65% राजयोग का फल है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी सुकून में बीत जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। प्रारंभिक समय थोड़ी प्रॉब्लम्स थी आपकी माइंड रेखा को लेकर, वो मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा आगे चल के, लेकिन अभी की लाइफ में कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्रारंभिक समय आप काफ़ी दबाव में आप रही हैं, आपके पारिवारिक मामले में हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी परेशानी आपकी ज़िंदगी पर आई हो जो कि आपको बहुत परेशान की होगी। तो इसका मैं एज वाइज आपको विवरण दूंगा, तो निश्चिंत रहें आप। तो ये इनके पहले थे कि आपके अतली की शेप एंड साइज और आपका कलर गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है। अभी चलते हैं इनके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका, एक लाइन है, तो यहाँ पर से क्या होता है ना, व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं अपने काम को लेके, और ये कोशिश करते हैं कि मैं जो भी करूं अपने दम पे करूं, चाहे वो सोच को लेके हो या काम को लेके हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति अच्छी है। सेकेंड फ्लेंज का इतना बड़ा होना मतलब अद्भुत अद्भुत। ऐसे महिलाएं बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की होती हैं और गुस्सैल भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और दूसरी किसी भी संस्थान को संभालने में आप बहुत कैपेबल है, इनफ कैपेबल है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो बहुत डिज़ायरेबल है। इंसान को बहुत कुछ करना, ये करते भी हैं अपने ज़िंदगी पर, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं करते, ये बहुत ही आराम से करते हैं। तो ज़बरदस्त थंब आपका। अभी देखते हैं समझदारी की लूप की तरफ। स्ट्रांग समझदारी की लूप, तो घर को चलाने वाली है, जैसा मैंने कहा बहुत समझदार, समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। खड़ी लाइन्स हथेली पर मौजूद है। इंसान दिल से बहुत अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और ये लाइन्स तो मेरे समझ से सभी के हथेली पर होना चाहिए। एक अच्छे समाज के निर्माण करने हेतु ये लाइंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपके मन में किसी के लिए कोई करवाहट तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी कुछ लाइन्स है आपके जो कि सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होगा, थोड़े इंट्रोवर्ट वाले नेचर आपके आ सकते हैं। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर लंबी, तो लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसी महिलाएं लीडरशिप क्वालिटी लीडर बन सकती हैं, किसी भी संस्थान का नेतृत्व बहुत ही आराम से आप कर सकती हैं। और बृहस्पति फिंगर बड़ा होना आपके एक स्ट्रिक्ट नेचर को भी दर्शाता है कि झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं होती है, आपकी पर्सनैलिटी रूल करने वाली होती है, और दूसरे की बातें बुरी लग जाएंगी, लेकिन ज्ञान ज़्यादा है आप में, तो बहुत ही कम केसेस में बुरी लगती है। इंसान चीज़ों को समझ जाता है बहुत जल्दी। और सन और मरकरी बहुत अच्छी, सन और आपकी सैटर्न की फिंगर बहुत ही उम्दा। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं, और एक हल्की आपकी मरकरी और सन की अटैचमेंट है, शिफ्ट कर रही एक दूसरे की तरफ, तो बहुत कैलकुलेटिव भी हैं। साथ साथ कुछ टैलेंट आप में डेवलप करेगा, जिससे आप अपने ज़िंदगी पर पैसे अर्न करोगे, ये कन्फर्म है। सन फिंगर भी दोष मुक्त है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं। बुद्ध फिंगर छोटी है ना, तो एक तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी थी, दूसरा आपकी देखो तो माइंड रेखा टूटी हुई थी इसकी यहाँ पर से, ये प्रॉब्लम्स तो करती हैं। इंसान की बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव रहती है। इनके 28 ईयर्स की आयु तक तो रहा होगा, 28-30 तक, कुछ दिन और इम्पैक्ट बढ़ा होगा, तो 30 ईयर्स तक प्रॉब्लम होगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ मानसिक दबाव रही होगी, क्योंकि माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस था उसी एज में। बाकी फिंगर खड़ी है, लंबी है, और प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं आया होगा, लेकिन आया होगा, बहुत परेशान होंगी आप इस चीज़ को लेके। तो खैर जाने दीजिए, वो समय आपका जा चुका है, लेकिन मेरा एक फ़र्ज था, एक दायित्व था कि मैं इस चीज़ का आपको परिचय जरूर कराऊं। बाकी फिंगर्स लंबी हैं, स्ट्रेंथ वाली है, तो बहुत लॉजिकल पर्सन होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलते हैं इनके बृहस्पति की तरफ। तो देखिए इनके बृहस्पति है बहुत शानदार, जबरदस्त बृहस्पति है, और यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई थी इसके, इसमें कुछ ट्रायंगल्स थे, अपने डिग्री भी इन्होंने पूरा किया होगा। बाकी बृहस्पति पे कुछ परोपकार के लाइन्स है, तो दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट, लेकिन ये बृहस्पति आपको उच्च स्तरीय ज्ञानी बनाती है। समझदारी बहुत अच्छी है, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, अपने कार्य को बड़ी सहजता, बड़ी ईमानदारी, बड़ी समझदारी के साथ करती हैं, और प्रॉपर घर को चलाने वाली महिलाएं, जबरदस्त बृहस्पति आपकी। और फिर देखिए कुछ लाइन्स है, ये अगर आपकी हार्ट लाइन की ब्रांच अगर आपके जुपिटर पर चली जाए, तो समझना कि पारिवारिक जो होते हैं ना संबंध में थोड़े लफड़े ये इंडिकेट करती है। इस केस में थोड़े लफड़े होते होंगे, लेकिन आपकी बृहस्पति अच्छी चीज़ों को आप बहुत ही आराम से मैनेज ज़रूर कर लेंगी। तो ये बृहस्पति के विषय में था। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत में तो किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। फिर देखिए इनके तले पर ये कुछ इनकी सैटर्न रेखा जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, ये कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी सी भी है, और बाकी सैटर्न रेखा स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। तो भाग्य की तो दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर दिक्कत नहीं है, पैसे तो आते रहेंगे आपके पास, ये कन्फर्म है।
फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो व्यक्ति की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को समझ के करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो वो तो मैं देख पा रहा हूँ आपकी हथेली से। सूर्य रेखा बहुत अच्छी, पति के संपत्ति का अच्छा साथ, और सूर्य रेखा अच्छी खासी डेवलपिंग स्टेज में भी है। तो इस केस में व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता है इनके कर्मों के आधार पर। और यहाँ से एक सूर्य रेखा और बन रही तो प्रॉपर्टी वगैरह आप बना पाएंगे, यहाँ से एक और डेवलप कर रही है तो यहाँ पर से उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान, और 37 के बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ देंगे। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस जो सूर्य रेखा के खुले हुए हैं जो कि आपको टैलेंटेड बना रही है। सन मरकरी बहुत अच्छा, बुध फिंगर छोटी है फिर भी मरकरी बहुत अच्छी है, खड़ी लाइन्स है। इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं अपने काम को करने के लिए और कहीं ना कहीं समाज में वैल्यू मान सम्मान पाने के लिए। इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका, सन मरकरी अच्छा है तो घर को संभालने वाली ही हैं आप। तो जबरदस्त आपके सूर्य मरकरी सूर्य रेखा भी बेहतरीन आपके तली पर मौजूद। अभी देखिए इनकी मंगल, दोनों ही मंगल क्या गजब का है, क्या गजब का मंगल, मतलब एनर्जी तो हद से ज़्यादा। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती लेकिन थोड़ी टूटी टूटी बुध रेखा है। अगर आप केयरलेस रहेंगे तो पेट की परेशानी या और भी कोई ऐसी परेशानी जो कि आपको बराबर परेशान करे, जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग ना, मतलब कह सकते हो जो कि बहुत लाइफ को नुकसान करने वाली ना हो, लेकिन वो आपको परेशान कर सकती है। किस चीज़ में कभी ये हो गया कभी वो हो गया, ऐसे जनरल केस में जैसी आपकी जीवन रेखा है इस केस में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर लापरवाही होती है, बुध रेखा आपकी जिसको हम स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं, हेल्थ की लाइन भी कहते हैं, वो अगर टूटी हुई नज़र आ जाए तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं इस केस में। इसलिए थोड़ा सा केयर करें, ज़रूरी है आपके लिए। बाकी देखो तो इनकी चंद्रमा स्ट्रांग चंद्रमा और आपकी पैसे के फ्लो को दर्शा रही जो कि बहुत ही उम्दा है। और कुछ लाइंस आपके चंद्रमा पे बने हुए हैं, ये कुछ यात्रा की तरफ परिचय करा रही है कि आपकी यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी सी होंगी। ये भी देखो एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करिए, आगे भी लाइंस है, चंद्रमा अच्छा है, ये सब सारे यात्रा के लाइंस है। तो पैसे की फ्लो जिंदगी पे बनी रहती है, चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। तो चंद्र तो बहुत जबरदस्त आपका। अभी मैं विचार करूँ यहीं पर से एक आपकी स्क्वायर बनी हुई है तो ये उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान विदेशी धरती से भी दिलाता है, साथ साथ अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर पाएंगे बहुत दूर तक। ये चंद्र पे बनने वाले कुछ अच्छे कंडीशंस हैं जो कि मुझे दिख रही हैं। यहाँ से एक नॉमिनल सा फिश बन रहा है तो कोई ना कोई आपकी लोगों से जुड़े हुए काम में आपको तरक्की मिलेगी। अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाएँ या फिर कोई दूध से दही से पानी से जुड़ा हुआ कार्य करे तो इनको बहुत बेनिफिट होता है। तो ये चंद्रमा बहुत स्ट्रांग आपका। केतु पर्वत पर तो फिश मुझे नहीं दिख रहा, कुछ यात्रा के स्पष्ट लाइंस हैं जो कि आपकी यात्राएं जिंदगी पर करा रही हैं, जिंदगी के लास्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा। फिर देखिए शुक्र, क्या बेहतरीन शुक्र है, हस्बैंड का अच्छा खासा साथ, मणि की बहुत ही अच्छे लाइंस, तो पैसे की दिक्कतें नहीं होती लाइफ पर। कुछ फैमिली स्ट्रेस था जो कि आपके 30 वर्षों तक सॉर्ट आउट हो गया होगा। बाकी लग्जरी के बहुत ही अच्छे लाइंस आपके तले पर मौजूद। इस केस में इंसान को लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है। शुक्र ही इतना बढ़िया है ना कि लग्जरियस लाइफ तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, इतना इतना लोड नहीं लेना आपको। मंगल भी बहुत बढ़िया ओवर पराक्रमी है, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं। कुछ टेंशन्स के लाइन है तो कभी कभार इरिटेशन होती है, बाकी जैसे आपकी मंगल है ना, ऐसे लोग हिम्मती होते हैं। अगर इस कष्ट को आपने झेला अपने 30 वर्षों की आयु तक तो अपने हिम्मत के दम पर, हिम्मत बहुत ज़बरदस्त आपका दिख रहा है हमें। अभी जीवन रेखा पर चलते हैं तो प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रेस रहा है, विपरीत परिस्थितियां जीवन पर बनी हैं। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी आपकी ज़िंदगी स्मूथ जो हुई है ना, वो तकरीबन देखो तो यहाँ पर से एक प्रगति के योग जैसा मैंने बताया 36वें वर्ष में, और एक आपकी 32 ईयर्स में भी थी। 30 वर्षों के बाद ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ दिख रही है हमें। उसके पहले भी ठीक ही होगी लेकिन थोड़ी सी दबाव में आप रही होंगी। बाकी इसके बाद की ज़िंदगी मस्त खतरनाक है, बिना किसी दिक्कत के साथ ज़िंदगी की गाड़ी आपकी पटरी पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी क्योंकि फेट लाइन का बहुत ही अच्छा खासा साथ है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में था। दीर्घायु है, आयु में कोई संदेह नहीं। माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस थी तो 30 ईयर्स तक आपकी प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके ज़िंदगी पर। उसके बाद की चीज़ें मस्त थी, खतरनाक थी, कुछ इमोशनल हल्का फल्का है। बाकी आपकी विष्णु योग के फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है और दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ऐसे महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी देखो इनकी फेट लाइन, तो बचपन से ही फेट लाइन अच्छी थी तो ऐसे तो भाग्य रेखा जब अच्छी होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ पर, ये देखो कंप्लीटली है। लेकिन 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी है। एक पॉजिटिव एक्सपेंस के लाइन है तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप बना सकती हैं आने वाले 40 ईयर्स में। बाकी दो दो ट्रायंगल्स बने हुए ये प्रॉपर्टी के लाइन को इंडिकेट कर रही हैं। और यहाँ पर से भी मैं आपको दिखाऊँ तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 38 ईयर्स से एक्टिवेट है और कंटिन्यू आपकी फेट लाइन है। तो कहाँ लाइफ में प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्त सूर्य रेखा है तो कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। उच्च स्तरीय वैल्यू मान
मान सम्मान। बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी है तो कभी नुकसान कभी फायदा, लेकिन राहु लाइन नहीं है तो एक खुशी की बात है, ज़्यादा नहीं होता, इंसान का ज़िंदगी स्मूथली निकल जाता है, धीरे धीरे ये तरक्की को ज़रूर पाते हैं अपनी लाइफ पर। कुछ बुध रेखा की टूटी है तो स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपको, बाकी किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।